हाँ भाई, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मतलब हम दिन में अपने दिन को उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं जिस तरह से एक सक्सेसफुल पर्सन करता है। वो लोग करते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर जाते हैं। कुछ एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ को लेकर के पैशनेट हैं। वो लोग ऐसा काम कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। यार, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? तो समझो, आज एक कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ, आप समझ पाओगे, जिससे आई होप तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। क्योंकि चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दैट मस्ट बी प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल होगा ही होगा, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ तुमसे प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तुमने आज से पहले अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं समझ आ रहा होगा तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर पहली बार आए हो तो जाकर के जरूर विजिट करना चैनल पे। अगर आप इंस्टा फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो कर लो यार पेज को। एक कम्युनिटी बनाओ, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और इसको आगे लेकर के जाते हैं। लेट्स सी कि तुम सुबह उठते हो और तुमने कहा कि आज मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आज मैं चाय पी रहा हूँ। और इस टाइम पीरियड पे मेरा आदत क्या है कि मैं डेली बैठ जाता हूँ फ़ोन लेकर के 15-20 मिनट, जो भी चीज़ें मैं नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ, और मैं उस टाइम पर ये यूज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ चीज़ों को। ऐसा मैं डेली करता हूँ और उसकी वजह से मुझे क्या नुकसान है ये मैं देख पा रहा हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी रूटीन सा नहीं बन पा रहा है, या मेरी लाइफ में मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा टाइम निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो लेट्स सी, आज रखते हैं फ़ोन को, आज नहीं छुएंगे। जैसे कि कोई एथलीट है या कोई वेरियर है, वो अपने आप को किस तरह से ट्रेन करता है। अगर तुम एक एथलीट हो, तुम्हारा 60 दिन के बाद ट्रेनिंग है, तुम्हारा 60 दिन के बाद तुमको एफियर होना है, तुम रनिंग के ट्रेनर हो, मान लिया उसेन बोल्ट, तो वो एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका 60 दिन के बाद ट्रेनिंग है। तो शुरू में सुबह में उठ करके, शुरुआत में ही अगर सुबह उठ करके वो क्या दौड़ने लगेंगे? नहीं। जैसे कि तुम अपना कोई काम करो, सुबह उठ करके तुम डायरेक्टली अपने काम पर नहीं बैठ जाओगे। सबसे पहले तुम उठोगे, फ्रेश होगे, ब्रश करोगे। जैसे कि अगर एक रनर है तो वो क्या करेगा? ट्राउज़र पहनेगा, शूज पहनेगा, ऊपर की अपनी चीज़ पहनेगा और फिर वो निकलेगा। अब उस टाइम पीरियड पे जो वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो अभी रनिंग के लिए जहाँ पर उसको पहुँचना है, जहाँ पर उसकी फाइनल होने वाली है ओलंपिक्स में, वो वहाँ पर नहीं है। वो 60 दिन पहले अपने घर पर ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो क्या उस ट्रेनिंग में वो फ़ोन यूज करेगा कि मैं दौड़ तो रहा हूँ लेकिन फ़ोन यूज कर लेता हूँ, यूट्यूब देखते देखते दौड़ता हूँ? होगा ऐसा? नहीं होगा ना मेरे दोस्त। इसी तरह से तुम अपनी पढ़ाई के लिए बैठे हो, तुमने अपना पूरा शुरू किया, सुबह में उठे, नहाया धोया, बैठ गए कुर्सी पर एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट लेकर के, और तुम देख रहे हो तुम्हारा ये सिलेबस है, इतना तुम्हें पढ़ना है, और तुम बैठ रहे हो, अपने माइंड को बोल रहे हो यार आधे घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लूँगा मैं। अपने माइंड को तुमको ये बोलना है यार, तुम्हारा माइंड जो है ना, ये डल है, ये चूतिया है, जिसको तुम बोल सकते हो ना बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ है तुम्हारा माइंड। ये अपने आप को समझाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा माइंड बेवकूफ़ है। और दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोगों ने ये चीज़ें बताई है कि तुम्हारा माइंड बेवकूफ़ है। ये रिसर्च के द्वारा भी पता चला हुआ है, तुम्हारा माइंड बेवकूफ़ है। जो तुम इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, जो तुम समझाओगे, उसी तरह से ये काम करेगा। तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आधा घंटा ही पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है पढ़ने की, तुम आधा घंटे बैठ रहे हो पढ़ने के लिए। कैसे तुम देखते हो कि 15 मिनट देख लेता हूँ, और फिर टाइम निकल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुमने अपने माइंड को आधा घंटा का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। इस तरह से तुम पढ़ने के लिए जब बैठोगे और इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आधा घंटा मैं पढ़ लेता हूँ, इसके बाद हम घूम लेंगे। तुम आधे घंटे पढ़ने के लिए बैठते हो, फिर 2-3 घंटे अगर तुम्हारे निकलते हैं ना, तुम खुद में प्राइड फील करोगे मेरे दोस्त कि आज तुमने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, कुछ किया है तुमने लाइफ में। अगर तुम बैठ रहे हो और तुम फ़ोन यूज कर रहे हो, बैठते हुए तुमने यूट्यूब ऑन कर लिया और फिर उससे तुम्हारी दिन की शुरुआत हो रही है, चाय पे तुम्हारे दिन की शुरुआत यूट्यूब से हो रही है, मोबाइल से, और उस टाइम पर तुमने 15 मिनट के लिए और तुम्हारा 2-3 घंटा निकल गया, और उसके बाद तुम बैठ रहे हो पढ़ने के लिए। इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो। और इस जो ये चीज़ें थी, फ़ोन था, इससे बचना सबसे आसान क्या था कि सुबह से तुमने उठाया ही नहीं है, उसके मुकाबले कि तुमने एक बार यूज कर रहे हो और उसको छोड़ करके तुमको पढ़ाई करनी है। दैट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट देन दिस, कि आप शुरुआत में ही फ़ोन को बगल में रख रहे हो, आधे घंटे के लिए पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर फ़ोन यूज करूँगा। और जब एक बार तुम इस तरह से करने लगते हो, इस तरह से अपने पैटर्न बनाते हो ना, तुम खुद फील करते हो कि यार कुछ आज किया है, कुछ आज अच्छा किया है, कुछ अपनी लाइफ में फोड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि माइंड को तुम जैसा समझाओगे, तुम्हारा दिमाग उसी तरह से काम करेगा। इट इज़ द डल थिंग, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ। तुम इसको जिस तरह से काम करवाओगे, ये हमेशा क्या होता है, इसका एक फंक्शन है, एक बायोलॉजी होती है। हमारा माइंड जो है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन है हमारी बॉडी का। वो क्या चाहता है कि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे, हमारी बॉडी अच्छे से रहे, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ क्या हो रही है, तुम्हारी लाइफ में क्या सिचुएशन, तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे गोल, तुम्हारे एम्बिशन, तुम्हारे माइंड को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुमको क्या मिलने वाला है, कहाँ पर जा रही है तुम्हारी लाइफ।
तुम जो सोचते हो, तुम्हारे जो गोल्स हैं, वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस की वजह से आता है। तो जो अपने एनवायरनमेंट में देखते हो, अपने समाज में देखते हो, सोशली चीज़ों को देखते हो, वो सब तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आता है। और तुम्हारा कॉन्शियसनेस तुमको मोटिवेट करता है या करने के लिए कुछ इच्छा पैदा करता है। लेकिन तुम अगर कह रहे हो मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरा माइंड कर ही नहीं रहा है काम करने के लिए, मुझे लग रहा है कि मैं बैठा ही रहूँ, तो तुम्हारा माइंड वही कहेगा मेरे दोस्त कि तू बैठ, तू आराम कर, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है ना तुझे, तू बैठ, तू आराम से खा, तेरे माँ बाप तुझे ला करके खिला रहे हैं ना, खाने को मिल रहा है ना। तुम्हारा माइंड कब रजिस्ट करेगा या कुछ काम करने के लिए तुमको प्रेरित करेगा? जब तुम्हारी बॉडी में तुमको खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तो माइंड करेगा अरे यार पेट नहीं भरा हुआ है, कुछ कर, तुझे करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी में ठंडी लग रही है तो तुमको कहेगा तुम कुछ पहन लो। अदरवाइज तुम्हारी बॉडी अगर फिट है, तुम खाना खाए हुए हो, पड़े हुए हो, तुम्हें कोई भी मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही, तुम्हारा माइंड नहीं बोलेगा तुम्हें रजिस्ट करने के लिए। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस किस तरह से तुम्हें वर्क करवा रही है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही तुमसे काम करवा सकती है, तुम्हें पेन में ले जा सकती है। दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग कहते हैं ना, अपने माइंड को पेन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने माइंड को जो पेन दे रहे हो, यही तुम्हारी लाइफ लिखेगी। तुम्हारा जो लाइफ में विजन है, तुम्हारे लाइफ का डिस्कवरी है, तुम्हारे लाइफ का गोल है, तुम्हारे लाइफ के एम्बिशंस है, तुम्हारे लाइफ में तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेकर के जाएगा। इस माइंड को तुम जितना बेवकूफ़ बना सकते हो, बेवकूफ़ इन द सेंस कि मतलब तुम इसको अपने लिए यूज कर पाओ, इसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को रूइन ना कर दो। इसको क्या है यार, अगर सब कुछ मिल गया है तो इसको मज़ा आएगा। अगर तुम वीडियोस देखते रहो, यूट्यूब स्ट्रीमिंग देखते रहो, इसको खाने को मिल रहा है, पेट भरा हुआ है, इसके बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई कंफर्टेबल सिचुएशन में, अगर तुम्हारी बॉडी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है तो वो कभी तुमसे नहीं कहे कि तुम काम करो, वो हमेशा चाहेगी तुम इसी तरह से पड़े रहो। तो अपनी कॉन्शियसनेस पर काम करो, इसको पेन दो, जो भी तुम चाहते हो उसके लिए इसका यूज करो। और यूज कर पाओगे जब तुम अवेयर रहोगे, तुम कॉन्शियस रहोगे और अपनी एम्बिशंस को लेकर के, अपने काम के लेकर के एफर्ट लगाओगे। तो मेरे दोस्त समझो इस चीज़ को कि तुम किस लिए काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड में रखा है यार मेरा दिल करेगा, मेरा मन करेगा तो काम करूंगा। कुछ लोगों ने इसको प्लान कर दिया है, जैसे कि अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करोगे तो टाइम ऑफ फ्रीडम, टाइम ऑफ मनी, टाइम ऑफ, जब मन करेगा तब काम करेंगे, जब मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेंगे। अरे यार मन कभी नहीं करेगा तुम्हारा काम करने का। और उन्होंने जो भी सिखाया ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तुम्हें MLM में तुम्हें जो सिखाया जाता है ना, दैट इज नॉट द रियल लाइफ। तुम्हें काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड हो। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा जो माइंड है ये सर्वाइवल पर काम करता है। अगर तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हारे घर में इतनी बुरी सिचुएशन है कि तुम भूखे मरने की नौबत में हो, तुम्हारा माइंड कहेगा तुम्हें चल उठ काम कर, काम कर, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर तुम्हारे फैमिली की सिचुएशन ठीक ठाक है तो ये माइंड तुम्हें नहीं कहेगा, तुम्हारे एम्बिशंस, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे कॉन्शियसनेस उनसे काम करवा सकती है। तो उस पर काम करना सीखो, अवेयर रहना सीखो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त तो लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो और काम करो मेरे दोस्त, फोड़ो अपनी लाइफ में यार, कुछ करके दिखाओ। कि तुम्हें अगर तुमको भी पता है यार, सबको पता है दुनिया में 99% लोगों के पास जितना पैसा है ना, उतना पैसा 1% लोगों के पास अकेले है। उनसे ज़्यादा ही पैसा 1% लोगों के पास है, उनसे ज़्यादा ही सफल 1% लोग ही सफल होते हैं, 99% लोग सफल नहीं होते। तो अगर तुम्हें 1% में जाना है तो तुम्हें एफर्ट तो लगाने ही होंगे मेरे दोस्त। तुम अगर कह रहे हो नहीं यार मैं भी इसी तरह से आराम से बैठा रहूँगा, तो तुम भी उसी रेस में रहोगे। नथिंग गोइंग टू चेंज, यू हैव टू चेंज। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आप एफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम जो एक बार एफर्ट लगा के अपने लाइफ को बना ले रहे हो ना, ये चीज़ें तुम्हें बार बार लाइफ में याद आएंगी। तुम जो एफर्ट लगा रहे हो कि 10 घंटे 12 घंटे तुम पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो ना, जब तुम सफल हो जाओगे ये तुम्हारे प्राइड का एक सबब बनेगा। यू आर प्राइड कि तुमने इतने ज़्यादा मेहनत किया, एफर्ट किया। तुम लोगों से बात कर रहे होगे ना, ये चीज़ें झलक करके तुम्हारे सामने आएंगी, यार तुमने मेहनत किया था, तुमने फाड़ा था अपने दिन को, तब आज तुम इस लेवल पर हो। तो समझो इस चीज़ को। आपके भी कोई क्वेश्चन हैं, कुछ भी आपके माइंड में अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, कमेंट करो। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी तुम्हें नीचे मेंशन हो रही है। ओके, तो काम करते रहो मेरे दोस्त। और क्या किया है आज के दिन में, राइट डाउन कमेंट में लिखो मेरे दोस्त। मिलते हैं।